एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने बच्चे 30 और 31 अगस्त को एग्जाम देने वाले हैं, मिस मत करिएगा। बेस्ट टॉप 10 सवाल ऐसे लेके आया हूं जो आपके हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के सफर का। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं। तो कह रहा 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कैसे करेंगे? देखिए, एक कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि M1 D1 और H1 इज इक्वल क्या होता है? M2 D2 H2। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इस कॉन्सेप्ट पे आपके हर एक शिफ्ट में 2-3 सवाल देखने को मिला है। मैंने कल भी आप लोगों को लाइव पढ़ाया था। आज जो है बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, इस बात का ध्यान देना। नेटवर्क इशू है तो इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को हाँ रिकॉर्डिंग फॉर्म में वीडियो को प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी कल 10 बजे लाइव क्लास चलेगी। क्लियर है? अब देखिए, कह रहा है 39 व्यक्ति हैं। आपसे कह रहा है 12 दिनों में 10 घंटे काम करते हैं, यही है इज इक्वल। अब कह रहा है कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कितने व्यक्ति दिए हैं? 30 व्यक्ति, तो यहाँ पे 30 लिख दो। इंटू कितने दिन में करेंगे? D2 कितने दिन काम करते हैं? 6 घंटे। देखिए, 0 से तो 0 कैंसल हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 3 से काट दोगे 13 तिया 39 और 6 से काट दोगे 6 दूनी 12, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26। यानी 26 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहाँ तक बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके लगभग हर शिफ्ट में ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। 30-31 अगस्त को भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे कह रहा 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। तो कैसे करेंगे? एक तरीका है कि आप लोग ऑप्शन से कर सकते हो। एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप कुछ मत करिए। 990 में से 6 घटा दोगे, कितना हो जाएगा यहाँ से? 984। यही है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और उसके बाद देखिए 1330 से 10 घटा दोगे, कितना हो जाएगा? 1320। यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए, इसी का एचसीएफ निकाल दो। इसी का एचसीएफ जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट मेथड बताया हूँ कि इनके बीच का डिफरेंस लिया करिए। या तो डिफरेंस इसका एचसीएफ होगा या तो डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। तो देखिए, 10 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। यहाँ 11 बचा। 11 में से 8 गया 3 और 12 यहाँ 2 बचा। 12 में से 9 गया 3, यानी 336। 336 देख के आपके दिमाग में घंटी बजी होगी कि ना, इसमें तो 336 में 5 बिल्कुल नहीं आता, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। एक ही ऑप्शन होगा, कौन सा? 24। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब इसको पूरा ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आप ब्रेक भी कर सकते हैं। क्लियर है? छोटे छोटे करके 24 इस क्वेश्चन का क्या आएगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो इसी तरीके से आपको सिंस एग्जाम में लगाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपसे कह रहा 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन में ऐसा सवाल हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है। जैसे क्वेश्चन कहे वही कर दो। आपसे कह रहा 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जैसे कहे वही कर दो। 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपसे कह रहा 500 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर है? यही तो कह रहा 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत। देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। मैं कहता हूँ वरमाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। जो वैल्यू जिसके सामने रहती है उसी की हो जाती है। एसपी 5 आ गया, सीपी 3, यानी कोई वस्तु 3 में खरीदी गई, 5 में बेच दी गई, तो फायदा कितने का होगा? 2 का। कितने में? 3 में। और 2/3 इंटू 100 कर दोगे, कितना हो जाएगा? 200/3। 200/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 66 सही 2/3%। यही होगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 5 स्टार लगा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा देखिए, ये सवाल तो आपके हर एक एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस क्यों वंचित रह जाता? क्वेश्चन कह रहा है 50% और 40% की क्रमिक छूट कितने एकल छूट के बराबर होगी? देखिए, जब आपको छूट पूछा जाए, जैसे x% दिया है और y%, तो आपको सीधा-सीधा एक कॉन्सेप्ट रखना है। सिंगल डिस्काउंट क्या होता है? x प्लस वाई, और माइनस का क्या होता है? एक्स वाई बाई 100। यही होता है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इसी की जगह पे रख देते हैं। 50 प्लस का कितना हो जाएगा? 40,
माइनस का कितना हो जाएगा 50 गुणे 40/100 हो जाएगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 50 40 90, 90 माइनस का कितना कर दोगे 20, यानी जो सिंगल डिस्काउंट आ गया कितना आ गया 70%, यानी 70% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, जो बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो उसी कार्य को करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए कह रहा है कि ए किसी काम को 63 दिन में कर सकता है, बी जो है ए की तुलना में, देखिए कह रहा है कि जो बी है ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो इसका मतलब ये अगर 100% है तो ये कितना है 140। देखिए रेशियो ले लीजिए, रेशियो लेंगे 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 सते 14। इसका मतलब ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो है। अब देखिए काम निश्चित है तो इसका मतलब इफिशियंसी का अपोजिट क्या हो जाएगा टाइम, टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:7। ये किसका रेशियो हो जाएगा टाइम का, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। अब देखिए आपसे कह रहा है कि ए किसी काम को 63 दिन में, देखिए ए 7 दिन में करता है, क्वेश्चन में कितना दिया 63, यानी कितने गुना है 9 गुना। तो बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या 5 का 9 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 45, यानी 45 दिन में काम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये हर शिफ्ट में आया है क्वेश्चन, तो आपके 30 और 31 अगस्त को भी आएगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी सवाल बड़ा बढ़िया है और इस ये क्वेश्चन मेरा पढ़ाया सेम डाटा आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा 3 कारों की गति का अनुपात 3:4:6 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या है? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 3 कार है और इनकी जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो कितना दिया है 3:4:6, यही है। देखिए समान दूरी है तो स्पीड का अपोजिट क्या होता है टाइम। यही मैंने आपसे कहा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो देखिए एक तरीका है कि आप ऐसे कर सकते हैं 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6। आप इस तरीके से फिर एलसीएम लेके कर लोगे तो भी आएगा। फिर 3 4 6 का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 12। देखिए 3 कितना हो जाएगा 3 छंग 12, 6 कन्नम 6, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 4 तिहाई 12, 3 एकन्नम 3, यही हो जाएगा। और 6 दूनी 12, 2 एकन्नम 2, यानी कितना हो जाएगा 632, यही हो जाएगा 632। आपका कौन सा ऑप्शन है? एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा कुछ, सॉरी 3 चौके 12, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यही हो जाएगा 432, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक तो ये तरीका है। मैं कहता हूँ कि जब इस तरह के क्वेश्चन है पर्दा कॉन्सेप्ट लगा दो, पहले वाले को ढक दो, पहले को ढक देंगे, जब पहला निकालना रहेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, 6 चौके कितना हो जाएगा 24 रेशियो। जब दूसरा निकालना रहे दूसरा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, 6 तिरी कितना हो जाएगा यहाँ से 18, और जब तीसरे का निकालना रहे तो लास्ट वाले को ढक दोगे, 3 चौके कितना हो जाएगा 12। तो देखिए 6 से काटोगे, 6 चौके 24, 6 तिरिक 18, 6 दूनी 12, यानी देखिए डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं, 4:3:2 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि आप लोग बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। चाल समय दूरी से ऐसा सवाल हमेशा पूछा जाता है और पूछा गया है और पूछा जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें ठहराव के साथ बस की गति कह रहा है 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है ये आप लोगों से पूछा गया है। यही है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जब देखिए जब ठहराव को छोड़कर बिना रुके हुए बस चलती है तो इसकी स्पीड कितना है 66 किलोमीटर पर आवर। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं इसका सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे करेंगे। जब देखिए ये रुक-रुक कर चलती है तो इसकी जो स्पीड है वो कितना है 55 किलोमीटर पर आवर। यही है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो वो रुकी कितना है? तो सबसे पहले रुकी कितना है तो आप कहेंगे 11। हमेशा कितने में रुकी है 66, हमेशा फास्ट वाली चाल को नीचे रखेंगे। देखिए 11/6 का मतलब 1/6 घंटे आ गया। लेकिन सारे आपसे किसी ने पूछा मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 दहम में 60, यानी 10 मिनट के लिए रुकी है। इस बात का ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8।
ये भी पढ़ाया मेरा सेम डिजिट है। क्वेश्चन कह रहा 3 संख्याओं में से दूसरी पहले की दुगनी और तीसरी की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत कह रहा है 44 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 3 संख्याएँ हैं, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और कौन-सी है? तीसरी संख्या, यही है। 3 संख्याओं में से कह रहा है जो दूसरी है पहली की दुगनी, दूसरी है पहली की दुगनी, अगर इसका मतलब ये 1 है तो ये कितना है? 2 है। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर, जैसे क्वेश्चन कहे वही कर दोगे, आसानी से आंसर आएगा। तो यही कह रहा है कि 3 संख्याओं में जो दूसरी है पहली की दुगनी है और तीसरी की तिगुनी है, तो इसका मतलब ये 1 है तो ये कितना है? 3 है। यही है, तो आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। देखिए जो बीच में संख्या है इधर बढ़ा दो, जो यहाँ पे संख्या है यहाँ बढ़ा दो। तो देखिए 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकन्नम 2, यही हो जाएगा। ये लाइन आप चाहते तो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो देखिए इनका संख्याओं का औसत 44 है। औसत का मतलब कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। तो देखिए इसको मैं यक्स मान लेता हूँ, 3 यक्स, 6 यक्स, 2 यक्स, यही हो जाएगा। तो 6, 3, 9, 2 11 यक्स, 11 यक्स बटे 3, यही तो है औसत बराबर कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। 11 से काटोगे 11 चौके 44, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे x बराबर 12। x बराबर कितना आ गया? 12। सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है? 6x है, तो x बराबर 12 आ गया। 6 गुणे 12 कर दोगे कितना हो जाएगा? 72। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर, यहाँ तक बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी सवाल बड़ा बढ़िया है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलत करके आए हैं, ध्यान समझना कैसे करोगे। कह रहा 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान जो है 29 वर्ष का है, जो क्रिकेट टीम का कप्तान है वो कितने साल का है? 29। और जो विकेट कीपर कह रहा है विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है, तो 4 वर्ष बड़ा है तो 29 में 4 ऐड कर दो तो जो विकेट कीपर है वो कितने साल का है? 33, यानी कप्तान 29 साल के हो गए, अब विकेट कीपर 4 साल बड़े हैं यानी 33 साल के हो गए। यदि कप्तान और विकेटकीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु, कह रहा है पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है, तो टीम की औसत आयु क्या है? देखिए टोटल 11 खिलाड़ी हैं, तो मैंने मान लिया कि टोटल 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना है? यस है, यही है। अब यहाँ से देखिए 2 लोग चले गए हैं, तो इसका मतलब कितने बचे हैं? 9 लोग। 9 लोग बचे हैं, तो अब देखिए इनका एवरेज क्या हुआ है? 2 वर्ष कम हुआ है, यानी कितना हो गया है कम? यस माइनस का। यही है, आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। तो अब देखिए 11 इंटू यक्स कर दोगे, 11 इंटू यक्स कर दोगे कितना हो जाएगा? 11 यक्स। और 9 इंटू यक्स माइनस 2 कर दोगे कितना हो जाएगा? 9 यक्स माइनस का 18। यही है, आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। इनके बीच का जब आप डिफरेंस लोगे तो 11 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 यक्स। अब माइनस का कितना बचेगा? 18 इज इक्वल, देखिए 29 और 33 को जोड़ दो, 29 33 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? यहाँ से 9 3 12 की 2 हासिल लायन 1, यही हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6 62 माइनस। अब देखिए यहाँ से आप सभी लोगों का कितना हो जाएगा? यहाँ सॉरी डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस का 18, यही है, क्योंकि माइनस यहाँ पे लेंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2x बराबर हो जाएगा 62 माइनस का 18। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा? 12 में से 8 गया 4, अब 5 में से 1 गया 4, यानी 2x बराबर 22, 2 से काटोगे तो x बराबर कितना आ गया? 22, यानी यही आपसे पूछा भी गया था, ध्यान देना। यानी 22 वर्ष ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग समझ गए होंगे। अब इनके बीच का डिफरेंस ले ही लोगे, देखिए कैसे डिफरेंस लेते हैं? 11 एक्स माइनस का देखिए 9 एक्स, यहाँ ये अंदर का साइन बदल जाएगा, प्लस का 18 इज इक्वल 62, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे, आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन। ये भी सवाल बड़ा बढ़िया आपके एग्जाम में पूछा गया है। बाकी देखिए इसके पहले जितने भी टफ क्वेश्चन हैं मैं उसको भी करा चुका हूँ। जो बच्चे पूरी वीडियो नहीं देखे जाके देखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बाकी कल मैं रीजनिंग के भी बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ जितने इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा है ए, बी, सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया। उनका निवेश अनुपात 5:4:3 था। कह रहा 4 महीने के बाद बी ने 1000 अतिरिक्त निवेश किए और 8 महीने के बाद कह रहा सी ने 2000 अतिरिक्त निवेश किए। यदि 1 वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 15:14:11 था, शुरुआत में सी का निवेश ज्ञात कीजिए।
देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? बहुत ध्यान समझिए, आपसे सी का निवेश पूछा गया, तो यहाँ पे केवल कोई 2 डाटा उठा के आप कैलकुलेट कर लोगे तो आसानी से आएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे ए और सी को ले लेता हूँ। ए और सी को ले लेता हूँ। ए देखिए कितना लगाता है 5, यही है ए-बी-सी का रेशियो कितना है 5, 4, 3, तो इसका मतलब ए का 5x मैंने मान लिया और सी कितना है 3 है तो 3x मान लिया, यही है। वो कह रहा है 4 महीने के बाद बी ने 1000 अतिरिक्त निवेश किए तो इसको भूल जाइए। 8 महीने के बाद सी ने 2000 अतिरिक्त तो 8 महीने के बाद तो इसका मतलब ये है कि 3x उन्होंने 8 महीने तक लगाए। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, उसके बाद फिर सी ने 8 महीने के बाद 2000 अतिरिक्त नियुक्त किया है, तो इसका मतलब 3x और प्लस का कितना हो जाएगा 2000 और ये कितने महीनों तक लगाया है? 4 महीने तक और ए ने पूरा कंप्लीट 12 महीने तक पैसा लगाया है और इनके देखिए लाभ का अनुपात 15, 14, 11 यानी 15 बटे कितना हो जाएगा 11 यही हो जाएगा सी वाला छोड़ देंगे। देखिए 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 3 से काटोगे 3 चौके 12 यही हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 11 चौके 44 एक्स। 44 एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा देखिए 8 तिरिक 24 एक्स प्लस कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 एक्स प्लस का कितना हो जाएगा 8000 यही हो जाएगा तो 24 एक्स 12 एक्स जोड़ दोगे 36 एक्स और 44 एक्स में से 36 एक्स घटा दोगे कितना हो जाएगा 8 एक्स 8 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 8000 ऐसे ही दिमाग में कैलकुलेशन करना है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1000 आपसे पूछा है सी शुरुआत में कितना निवेश किया था तो 3x यानी 3 गुणे 1000 कर दोगे कितना हो जाएगा 3000 यानी 3000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि आप लोग बातें समझ गए होंगे। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, बाकी जो बच्चे यूपी के कट ऑफ के लिए बातें कर रहे हैं, उसपे आपको जल्द वीडियो मिलेगी, आप परेशान मत होइए। आप पहले कंप्लीट पेपर हो जाने दीजिए, क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।